टाइट शासन स्पॉट करने के लिए में वोट पार्टी दिया को है। डिफेंड करना हम सबसे इसको मुश्किल समझा काम लेंगे। होता है, बट जो कर्नाटक के भीतर हो रहा है वो सारे लोग यहां पर देख रहे हैं। देखिए, 10 विनोद अग्निहोत्री जी भी देख रहे हैं, 10 यहां सेकंड। पर पैनल पे बैठे सारे लोग देख रहे हैं, अखबारों में बैनर हेडलाइंस चल रही है, 10 सेकंड, 10 चैनल सेकंड। उसकी खबरें चला रहे हैं, और उससे भी आगे बढ़कर मैं कहता हूं कांग्रेस के विधायक आकर कैमरा पर बात कर रहे हैं। 10 सेकंड। तो इससे आगे अगर आपको लगता है कि उसमें भी किसी का हाथ है, सपरा जी, इससे देखिए कुछ तो गड़बड़ है ना, आगे- कुछ तो गड़बड़ है। और इससे ये आगे सिर्फ भी कोई कर्नाटक में गड़बड़ नहीं, नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी इससे हुआ आगे- था। छत्तीसगढ़ इससे में भी आगे भी टीएस मैंने सिंहदेव बताया। आखिर तक कहते रहे 2.5 साल का वचन हमें दिया गया था। हमने देखा राजस्थान के इससे- भीतर भी अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, वहां पर भी इसी तरीके से हुआ था। मैं उत्तर तो ये देता नई बात नहीं है सपरा जी, आपको भी 10 मालूम सेकंड। है। नहीं साहिल जी, ये 10 नई बात नहीं है या पुरानी बात है, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला 10 है। सेकंड। पार्टी की हाईकमान, पार्टी का राज्य का नेतृत्व और पार्टी का केंद्र का नेतृत्व, हम मिल बैठ करके इस चीज को जो है उसमें हम समाधान ठीक है। निकालेंगे। 10 ये हमारी जवाबदारी है ना। कर्नाटक के जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता करने के लिए मैंडेट दिया है, तो हम मात्र 10 जानते हैं सेकंड। हमारी साहिल, जवाबदारी है, कर्नाटक हम टेढ़ी खीर है। निभाएंगे। मात्र 10 बीजेपी के सेकंड। लिए भी मुश्किल रहा है वो। मात्र 10 सेकंड। लेकिन शहजाद जल्दी 10 से आपका सेकंड। जवाब, फिर जरा मुझे अलायंस पार्टनर्स के पास भी जाना है। देखिए साहिल जी, शहजाद। मैं आज तक और इंडिया टुडे लगातार कवरेज देखता हूं। कर्नाटका पे इंडिया टुडे बहुत अच्छी कवरेज भी करता है। उस पे ही खड़गे जी को पूछा गया तो खड़गे जी का बयान पता है आपको? दवाई देनी पड़ेगी। फिर खड़गे जी बोलते हैं सोनिया, राहुल एंड आई विल फिक्स द प्रॉब्लम। मतलब खड़गे जी मान रहे प्रॉब्लम है और ये नहीं मान रहे। और दूसरी बात उन्होंने कहा बीजेपी का हाथ है। भाई पंजाब में अमरिंदर सिंह वर्सेस सिद्धू हमारा हाथ था, हरियाणा में हुड्डा वर्सेस शैलजा वर्सेस रणदीप हमारा हाथ था, हिमाचल में सुक्खू वर्सेस वीरभद्र परिवार हमारा हाथ था, असम में गोगोई वर्सेस हिमंता हमारा हाथ था, छत्तीसगढ़ में बाघेल वर्सेस देव हमारा हाथ था। हमारा हाथ तो राहुल गांधी हमारे हैं। फिर तो राहुल गांधी ने 95 इलेक्शन हरा दिए। समस्या को सुलझा लेंगे। यही देखिए मैं कह साहिल रहा जी, हूं। तीसरी बात, मैं आप अपनी बात लोगों पूरी को कर लूं। मत सापरा जी, करिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सापरा जी, मैंने बीच में नहीं बोला। 10 सेकंड और। देखिए ऐसा है, अभी देखिए सापड़ा जी से मैं थोड़ा सा, मैं उन सिंपैथी है मेरी उनकी तरफ, पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि अंदरूनी मामला है। भाई अंदरूनी मामला है तो ट्वीट काहे कर रहे हैं? सिद्धरमैया जी का कैंप आकर बोल रहा है कि भाई, शिव कुमार हमने जी तो को नहीं बता मिलेगा दिया मौका। किस तरह से शिव कुमार जी का बात कैंप की बोल रहा है छोड़ सिद्धरमैया दी। सीट खाली करो। संजय हमें जोशी ने क्या सर, मैंने आपके स्टेटमेंट बीच में नहीं दिए बोला, आप थे? लगातार डिस्टर्ब कर कल्याण रहे सिंह ने हैं। किस सर, आप तरह से लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये गलत तरीका है। छोड़ने के समय में- सापड़ा जी, ये डिस्टर्ब करने का सर, तरीका सर, गलत है। सपरा जी खत्म हो जाने दीजिए, उस ये पर अलग तरीका से गलत बातचीत होगी हमारी, उस पर अलग से just बातचीत 5 होगी, सेकंड। उस पर अलग से ठीक है, बातचीत। ठीक है। शहजाद खत्म करिए हाँ, आपकी बात। देखिए चलिए। हाँ, हमारी चिंता ये नहीं है कि वहां पर कौन मुख्यमंत्री बनता है। इनकी 5 साल की सरकार है, ये चलाए। हमारी चिंता यह है कि पावर और चेयर के और सत्ता के चक्कर में जनता कर्नाटका की सफर कर रही है। पॉटहोल पर चिंता नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पर चिंता नहीं, इकोनॉमी पर चिंता नहीं, ट्रैफिक की समस्या पर चिंता नहीं, चिंता केवल कुर्सी। आई नीड चेयर। आईएनसी का मतलब बन चुका है आई नीड चेयर। येडुरप्पा क्यों छोड़ के गए थे? अरे येडियुरप्पा का बेटा अध्यक्ष है हमारी पार्टी का, क्या बोले जा रहे हैं भाई? आपने कीर्ति आजाद भी बोला, कीर्ति आजाद टीएमसी चले गए कांग्रेस से। क्यों छोड़ के गए थे? आपने लाल कृष्ण आडवाणी की और मुरली मनोहर जोशी की कुर्सी क्यों छीन ली? जसवंत सिंह की कुर्सी क्यों छीनना चाहते थे? बताइए ना। सपरा जी, अरुण शौरी सपरा क्यों जी, नाराज एक छोटा हुए? इंटरवेंशन। क्यों नाराज सपरा हुए? जी, एक छोटा इंटरवेंशन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब तख्त बदला, तब देखिए हरियाणा में क्या हो गया। खट्टर जी को बदल के सैनी जी को लेके आए, 2 दिन के भीतर फैसला हो गया। वहां पर भजनलाल शर्मा आ गए, वसुंधरा राजे से चिट्ठी पढ़वाई। गुजरात के भीतर तो पूरा मंत्रिमंडल चेंज हो गया, मुख्यमंत्री भी चेंज हो गए। आप थोड़ा शांति से क्यों नहीं कर सकती कांग्रेस ऐसे समय पर, और खास करके तब जब बिहार की हार है और बाकी सारी चीजें, जिस तरीके से देखिए पूरा खेल हो गया पंजाब के भीतर, उसी तरीके से कहीं कर्नाटक में ना हो जाए, थोड़ा शांति से हो जाए। बाहर कैसे आ जाती है चीजें? आपके नेताओं पर कहीं अंकुश नहीं रहा एक तरीके से? नहीं, सब शांति से ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको उबाल देना चाहती है। ये मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं इनको कि बाबुल सुप्रियो को क्या हुआ था, उसमें उबाल क्यों आया था? बीएस येडियुरप्पा ये भूल गए क्या? क्या वो सत्ता नहीं चाहते थे? क्या वो कुर्सी ये नहीं बड़ी चाहते थे? दिलचस्प बात है। हमारी पार्टी कांग्रेस का के अंदरूनी भीतर मामला की हम शांति समझा की भी लेंगे ना। आवाज इतनी बड़ी है कि वो मीडिया तक भी पहुंच रही है और बाहर भी पहुंच रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शांति की आवाज भी आपकी इतनी ज्यादा है कि वो बाहर समझ में आ रही है। भाई मीडिया में तो की जरूरत ही नहीं भारती की है। आवाज भी पहुंची थी, संजय जोशी की भी आवाज पहुंची थी, कल्याण सिंह की आवाज पहुंची थी, सुरेश मेहता की तो आवाज जब पहुंची थी तब पहुंची थी, आज आपकी पहुंच रही है। शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? चलिए डॉक्टर खान, समाजवादी पार्टी को, अच्छा डॉक्टर खान, आज की स्थिति में ऐसा क्या हो गया? देखिए 2024 के बाद तो सब लोग गुणगान गा रहे थे कि भाई कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहा, वाहवाही चल रही थी पूरी एकदम।
अभी एक साल खत्म हो रहा है, 1.5 साल खत्म हो रहा है, और अभी समाजवादी पार्टी कहना शुरू कर चुकी है कि भाई परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, अभी हमको जरा मौका दे दीजिएगा करके इंडिया अलायंस लीड करने का। ये क्या बदल गया 1.5 साल के भीतर? देखिए साहिल भाई, एक बात आप समझ लो, जिस तरह इस वक्त नैरेटिव सेट किया जा रहा है, गढ़ा जा रहा है कि इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें आपस में डिस्प्यूट है, सच ये नहीं है। जिस तरह मीडिया दिखा रही है, जिस तरह बीजेपी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, सच ये नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे यहां लोकतंत्र है, हर शख्स एक दूसरे पर सवाल कर सकता है, एक दूसरे पर कमेंट कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र है। क्योंकि हमारा फार्मूला है कि जो हमारा नजदीकी होगा, करीबी होगा, हम उस पर डिस्कस भी करेंगे, उसकी कमियों पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं कबीरदास जी ने जो कहा है कि निंदक नेरे राखिए आंगन ल्यो बसाए, अगर हम निंदा करते हैं, अपने साथी को सलाह देते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम उससे नाराज हैं या हमारा वो अलायंस पार्टनर नहीं है। एक बात सर, एक बात आप समझ लें, 2-3 बातें जो मैं देख पा रहा हूं लगातार, आज जो सबसे बड़ी समस्या इस मुल्क में है वो क्या है, जो आप भी दिखा रहे एसआईआर। आप एसआईआर को ले लें, जिस तरह बीजेपी घबरा करके, उसके मन में चाल है, उसके मन में कहीं ना कहीं, उसकी सोच में कहीं ना कहीं गंदगी है। क्यों? क्योंकि वो अगर वाकई में वो बेहतर तरीके से काम करना चाहती तो 1 महीने में कतई एसआईआर नहीं करवाती। क्या जल्दबाजी है? उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, आखिर 4 दिसंबर तक की क्यों एसआईआर? 2003 में एसआईआर हुआ था, 2 साल में हुआ था, अभी 1 महीने में होने जा रहा है। तमाम इसमें कोई शक नहीं है डॉक्टर खान। देखिए, एसआईआर पर हम चर्चा कर चुके हैं। नहीं, मैं जरा एक छोटा सा इंटरवेंशन करता हूं आपके लिए। देखिए डॉक्टर, मैं इसमें कोई शक नहीं कर रहा हूं कि एसआईआर को लेकर विपक्षी दल सब एक साथ होते हैं। जब एसआईआर का मुद्दा निकलता है, चुनाव आयोग का मुद्दा निकलता है, तो तृणमूल कांग्रेस भी कहती है कि गलत हो रहा है, समाजवादी पार्टी भी कहती है गलत हो रहा है, शिवसेना यूबीटी भी कहती है गलत हो रहा है, एमएनएस भी कहती है गलत हो रहा है, समाजवादी पार्टी भी कहती है गलत हो रहा है। लेकिन जब एक साथ लड़ने की बात होती है, तब तो कहती है कि भाई आप ठीक से नहीं लड़ पा रहे, जरा मौका हमको दीजिए। आपने सही कहा, ठीक है, चलिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंडिया अलायंस के भीतर निंदक का घर अपने बगल में होना चाहिए। तो आप तो बगल में ही है, आप उनके बगल में ही बैठे हुए हैं। तो जरा बता दीजिए कि आज की स्थिति में समाजवादी पार्टी के अंदर से ये आवाजें क्यों आ रही है कि अखिलेश यादव को मौका दिया जाए इंडिया अलायंस को लीड करने का? ये मेरा सवाल है। सर मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा, बस एक 10 सेकंड इस मुद्दे पे ले लूं। सर, अगर सारे लोग सवाल कर रहे हैं, सारे विपक्षी सवाल कर रहे हैं एसआईआर पर, जो कि जवाब देना है ईसीआई को, आखिर बीजेपी क्यों ऐसा सवाल नहीं खड़ा कर रही? क्या उसके वोटर सफर नहीं होंगे? लेकिन कहीं ना कहीं मन में चाल है, कोई दिक्कत है, कहीं ना कहीं उसकी सोच में कुछ ना कुछ है। जो एक बात, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि साहब आपस में क्या सोच रहे हैं गठबंधन मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा, कोई दरार नहीं है। आने वाले वक्त में देखिएगा, जो शीतकालीन जो सत्र स्टार्ट होने जा रहा है, किस तरह मुत्तहिद होकर के जो बीजेपी का पोल है, जो बीजेपी लगातार गड़बड़ी कर रही है, जो बिहार में उसने किया है, उत्तर प्रदेश से लेकर 12 राज्यों में जिस तरह एसआईआर में धांधली हो रही है, इन सारे मुद्दों को बड़े लेवल पे उठाएगी। तो अब्दुल हसन चांद, रविदास मल्होत्रा पटल पे लाएगी। तो इनके बयानों पर आपका क्या कहना है, जरा जल्दी से वो भी बता दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में कांग्रेस को इंडिया अलायंस की लीडरशिप रखनी चाहिए, या आपकी मांग रहेगी कि इस बार अखिलेश यादव को मौका देना चाहिए? जरा वो भी बता दीजिए। देखिए, आनंद दुबे भी जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर खान, हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग विपक्ष में हैं, और विपक्ष में इस तरीके की कोई बात नहीं है कि कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा। हम सब मिल करके आज जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं और जो वाकई में मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। हम आवाज मिलकर उठाएंगे, कोई आगे और पीछे का सवाल जल्दी से जरा ये बात जरूर है। आनंद दुबे से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जो सर हमारे नेता है वो जमीनी है, जमीन पर काम करते हैं, और जमीन पर काम करके जो वाकई में जरूरतमंद है उनकी मदद करते हैं। और ये बात मेरा सलाह है, कांग्रेस के लिए भी सलाह है, कांग्रेस को सलाह है, सर मुझे 10 सेकंड दे दें, कांग्रेस को सलाह है कि जमीन पर उतर करके वो आए, निकले, और जिस पार्टी से वो लड़ना चाहते हैं वो पार्टी लगातार 5 साल चुनाव की असली बात तो आपने आखिर में कह दी, एक लाइन के भीतर। जिस बात को लेकर सवाल था, असली बात तो आपने एक लाइन में कह दी आखिर में। आनंद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे जी, मैं सामना का एडिटोरियल अभी पढ़ नहीं सकता, बड़ा लंबा चौड़ा एडिटोरियल आपने लिखा हुआ है। इस बार आपका निशाना कहीं और चला गया है। ये ऐसा क्या हो गया 1.5 साल के बाद कि अचानक प्यार प्यार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, ये कहने की नौबत आ गई? कहां प्यार आपका बिछड़ गया? किस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई अभी हम साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऊपर से आप बिहार चुनाव की याद दिला रहे हैं, जख्म पर नमक छिड़कने की कोशिश आप कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप?
साहिल भाई नमस्ते। एक समय था कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। कांग्रेस पार्टी पिछले 40 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं जीत रही है, पिछले 35 साल से बिहार में नहीं जीत रही है, पिछले 48 साल से पश्चिम बंगाल में नहीं जीत रही है, पिछले 20 साल से अगर मध्य प्रदेश में 2 साल का कमलनाथ जी का कार्यकाल छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में नहीं जीत रही है। दक्षिण के तमिलनाडु जैसे राज्यों में, केरला जैसे राज्यों में बहुत वर्षों से नहीं जीत रही है। तो जीतना होगा। अब अटल जी की वो बात यहाँ काम नहीं आएगी कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, और जीतने की आदत डालनी होगी। और जीतने का मतलब ये होता है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो लोगों की सेवा कर सकते हैं। आप निरंतर सत्ता में खुद ब खुद नहीं आना चाह रहे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस कोई कमजोर हो गई है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पद से भटक गई है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि से वो फैसले लेने में सक्षम है जो एक पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है। लेकिन निरंतर दर निरंतर चुनाव अगर आप हार रहे हो तो आपको समीक्षा करनी होगी, चाहे बिहार चुनाव हो, चाहे हरियाणा चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो, और चाहे और भी बाकी चुनाव हो। अच्छा, जहां आपको अच्छे मित्र मिलते हैं, झारखंड आप जीत जाते हैं, आप हिमाचल जीते, आप कर्नाटका जीते, महाराष्ट्र में आप जीतते जीतते रह गए। उद्धव ठाकरे साहब का चेहरा अगर मुख्यमंत्री के लिए घोषित हुआ होता तो आज परिस्थिति कुछ और होती। अब मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव है, सुनिए मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। लड़ लो भैया, आपकी नाव में 36 छेद हैं, अगर आप अपनी छेदों को ठीक नहीं करेंगे तो बीच मझधार में जाकर नाव डूब जाएगी। हमें साथ लेंगे तो हम थोड़ी बहुत मरम्मत करेंगे तो कुछ छेद हम ढक देंगे, आपकी नैया पार हो जाएगी। इसीलिए मित्रता कहा जाती है, इसलिए दोस्ती कहा जाता है। आपके नाव में भी छेद लगे हुए हैं। नहीं तो ये क्या करे, मित्र है। अब दुबे जी आपके नाव में भी छेद है, तो आप किस किस के छेद मिटाओगे? उत्तर प्रदेश में साइकिल पंचर हो गई, बिहार में गए वहां लालटेन में तेल खत्म हो गया, लालटेन बुझ गई, महाराष्ट्र में आ गए हमारी नाव में छेद हो गई। तो ऐसा नहीं चलेगा। अपने मित्रों को, अपने सखाओं को, अपने संबंधियों को आपको साथ लेकर चलना होगा। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल कले सुआए। हम आपके दोस्त हैं, इसीलिए आपके लिए पीड़ा करते हैं। जिस दिन आपके दोस्त नहीं रहेंगे आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। हम 30 साल बीजेपी के मित्र थे, बीजेपी को साथ लेकर चले, अपने कंधे पर बिठाकर बड़ा भाई बनाया। आज हम बीजेपी की तरफ देखना पसंद नहीं करते। क्यों? जिस गली में जाना नहीं उस गली का रास्ता क्या पूछना। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आत्मचिंतन करिए, कहां कमी रह गई देखिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार कीजिए। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नीच चैन को त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कांग्रेस 125 साल पुराने से ज्यादा पुरानी पार्टी है, अब उसको नए धारा में लाइए। यूथ कांग्रेस का चुनाव बंद करवाइए। यूथ कांग्रेस के चुनाव की वजह से आपकी कमर की हड्डी टूट गई है। युवक कांग्रेस 1980 में जो हुआ करती थी आज नहीं है, ये बात मानिए। आप भी यूथ कांग्रेस के नेता थे सपरा जी, हम लोग आपको देखकर बड़े हुए हैं, आपके कार्यकाल को लोगों ने सराहा। लेकिन आज युवक कांग्रेस में चुनाव करके कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व कांग्रेस के अंदर कुछ लोग मिटा रहे हैं, ये आप पहचानिए।